अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी ट्रैवल गाइड से मैं हूं ज़हूर अहमद। आज मैं आपको यूरोप के एक कंट्री सर्बिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूं। सर्बिया बेसिकली यूरोपीय यूनियन का एक कंट्री है। व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दुरूद पाक का तोहफा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। व्यूअर्स, सर्बिया यूरोप के अंदर मौजूद है। सर्बिया की पाकिस्तान में कोई एम्बेसी, कोई कौंसलेट मौजूद नहीं है। सर्बिया का वीज़ा हासिल करने के लिए ईरान के अंदर मौजूद सर्बियन कौंसलेट से हमें रब्ता करना पड़ता है। तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें स्कैन करके वहाँ सेंड करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है। व्यूअर्स, सर्बिया यूरोप के बहुत सारे ममालिक के अंदर घिरा हुआ एक कंट्री है। सर्बिया को जो बॉर्डर्स लगते हैं उसमें रोमानिया, बल्गारिया, मैकेडोनिया, कोसोवो, हंगरी और इसके अलावा कुछ और कंट्री भी हैं जिसमें बोस्निया हर्ज़गोविना और क्रोशिया शामिल हैं। ये थे यूरोपियन दूसरे कंट्री जिनकी सरहदें बाकायदा सर्बिया के साथ टच करती हैं। हंगरी जो है वो बेसिकली शेंजन कंट्री है, उसकी सरहद भी टच करती है सर्बिया को। सर्बिया ने ऐलान किया हुआ है कि इंडियन पासपोर्ट पे सर्बिया बाकायदा एंट्री दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों को ई वीज़ा भी फराहम करते हैं और स्टिकर वीज़ा भी फराहम करते हैं। अगर आप वीज़ा हासिल करने के लिए बजरिया अगर ईरान चले जाते हैं, ईरान का वीज़ा लेके अगर सर्बिया एम्बेसी में जाते हैं तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप ईरान नहीं जाना चाहते तो आप बाकायदा थाईलैंड से, दुबई से जो सर्बिया की एम्बेसी मौजूद है वहाँ से भी आप अपना ये वीज़ा जो है प्रोसेस कर सकते हैं जाकर। और अगर कहीं भी ना जाने के बावजूद आप अगर बजरिया ईमेल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी सर्विसेज आपको मौजूद हैं। उसके लिए आपको ईरान में मौजूद जो सर्बियन कौंसलेट है उससे रब्ता करना पड़ता है। व्यूअर्स, यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ की तरह डॉक्यूमेंट्स तो सेम एज वही दरकार हैं, जिसमें पासपोर्ट 6 मंथ प्लस वैलिडिटी चाहिए, CNIC आपका है, 35x45 mm की वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स चाहिए, आपकी टिकट की अटर्नरी, आपकी होटल की बुकिंग, जितने दिन आपने वहाँ क़याम करना है, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की, और इसके अलावा आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी बाकायदा सैलरी स्लिप्स। व्यूअर्स, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट करती है। अगर आपने पहले कहीं कंट्रीज़ का विज़िट किया हुआ है तो वो पासपोर्ट को, उसके पेजेस को भी आप वगैरह स्कैन करके, ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो PDF फॉर्मेट में स्कैन करके अपने पास कंप्यूटर में महफूज रखें। और इसके अलावा आपको दरकार है, जो मैंडेटरी है, वो है सर्बिया से बाकायदा ट्रैवल करने के लिए वहाँ का इन्विटेशन लेटर। तकरीबन बेलगन कंट्री जो यूरोप के बेलगन कंट्रीज़ कहलाते हैं, ये सारे जो कि यूरोपीय यूनियन में तो मौजूद हैं लेकिन शेंजन में नहीं है। तमाम तरह कंट्रीज़ में जाने के लिए मोस्टली आपको इन्विटेशन लेटर लाजमी जो है ना वो डिमांड किया जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आपके पास US का वैलिड वीज़ा है तो आप बाकायदा सर्बिया बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। शेंजन का अगर आपके पास वैलिड वीज़ा मौजूद है तो तब भी आप सर्बिया का ट्रैवल विदाउट वीज़ा कर सकते हैं। ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स हम लोग नीचे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकायदा ईरान में सर्बिया के मौजूद कौंसलेट का लिंक भी आपको दे रहे हैं, ताकि आप उसमें जाके इसको प्रोसीड कर सके वीज़ा को। और वीज़ा प्रोसीड करने के बाद आपको तकरीबन 4 वीक्स जो है ना वेट करना होता है आपके वीज़ा के डिसीजन के लिए। देन आपको फिर डिसीजन किया जाता है। अगर वो आपको ई वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं तो उसी पे आप जा सकते हैं। बसा औकात वो आपको वीज़ा ग्रांट करने के लिए अप्रूवल दे देते हैं कि आप ईरान का विज़िट करें और हमसे आकर अपने पासपोर्ट पर स्टिकर पेस्ट करवा लें। तो देन आपको वही डॉक्यूमेंट जो है वो ईरान एम्बेसी में प्रोवाइड करके ईरान का वीज़ा लेकर आप बाकायदा इनसे जाके वीज़ा ले सकते हैं। और अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे जाके भी
सर्बिया के किसी भी कौंसलेट में जाके टूरिस्ट वीज़े पे जाके भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर इसका कोई कौंसलेट, कोई एम्बेसी मौजूद नहीं है। इस वजह से किसी भी कंट्री में आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं तो वहाँ से आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करने के अहल होते हैं। लेकिन तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी 30,000 कवरेज की चाहिए आपको, वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपके पास अपने मौजूद होने चाहिए। आपके नेटिव कंट्री के अंदर मौजूद आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे, देन वीज़ा ग्रांट होने के आपको चांसेस हैं। इसके बरक्स अगर आप चाहते हैं कि आप इन्विटेशन लेटर की और इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो आप किसी भी जो इस वक्त शेंजन कंट्रीज़ के ममालिक जो है वो ओपन है, किसी भी शेंजन कंट्री में वीज़ा अप्लाई करके शेंजन का वीज़ा हासिल करके सर्बिया का विजिट भी कर सकते हैं। जितने भी बेल्जियन जो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ हैं निस्बतन शेंजन के बहुत चीप हैं, इस वजह से लोग टूरिस्ट जो हैं वो इनका रुख करते हैं, ताकि कम पैसों में, कम कीमत में, कम अखराजात में आप इन मुल्कों का विज़िट ईजी कर सकते हैं। और अगर आपके पास शेंजन वीज़ा वैलिड है तो ये नज़दीक तरीन जितने भी कंट्री हैं, रोमानिया, मोल्डोवा, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, कोसोवो, बोस्निया, क्रोशिया, अब तमाम तर कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल करने के अहल हैं। व्यूअर्स, सर्बिया का वीज़ा हासिल करने के लिए इन्विटेशन जो दरकार है, अगर आपको उसमें किसी किस्म की दिक्कत फील हो रही हो, आप हमसे इन्विटेशन मंगवाना चाह रहे हो, तो हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा सर्बिया की फ़ाइल तैयार करने के लिए जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, जो तमाम तर दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको प्रीपेड करने में दिक्कत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी एक दरख्वास्त है कि जब भी आप हमसे रब्ता करें तो टाइम का ज़रूर ख्याल रखें कि हमारे ऑफिस औकात जो हैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, कोशिश करें कि इन्हीं औकात में आप हमसे रब्ता करें, ताकि आपको भी और हमें भी इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में दिक्कत फील ना हो और हम इजी हों, ऑफिस टाइम में ऑफिस में मौजूद हों। व्यूअर्स, जो हमारे दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।